तो जय श्री कृष्णा मित्रों, हम कोशिका पढ़ रहे थे, है ना। क्या पढ़ेंगे आज हम? कोशिका पढ़ेंगे। अब कोशिका क्या होती है, किसे कहते हैं कोशिका, जानते हो आप कोशिका क्या होती है और इसका क्या महत्व होता है ना। तो कोशिका कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, क्या होती है? आपके शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। अब आप सोचेंगे कोशिका शब्द किसने दिया, किसने इसकी खोज की थी? ठीक है, तो कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अब रॉबर्ट हुक ने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले कोशिका को कहाँ देखा? इन्होंने सबसे पहले कोशिका को देखा कोर्क में। अब कोर्क क्या होता है? कोर्क पेड़ की छाल, पेड़ की छाल जो बाहर का हिस्सा होता है उसे कोर्क बोला जाता है। आपने शरबत वगैरह में देखा होगा, या फिर आप आइसक्रीम वगैरह खाने जाते हैं तो बोतलों में जो ढक्कन लगे होते हैं ना लकड़ी के, वह कोर्क के बने होते हैं। ठीक है ना। कोर्क को माइक्रोस्कोप से देखने पर इन्होंने क्या देखा? इनको मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना नजर आई। ऐसे 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 गर्त पाए जाते हैं मधुमक्खी के छत्ते में, तो उनको ऐसी संरचना नजर आई, तो उन्होंने इसे क्या बोल दिया? इन्होंने इसे बोला सेलुला। ठीक है, सेलुला है ये लेटिन भाषा का नाम। ठीक है, ये शब्द किससे लिया गया है? लेटिन भाषा से, है ना। तो रोबोट ने इसे क्या बोला? सेलुला बोल दिया, और इससे ही कोशिका का, सेल्स का निर्माण होता है। इन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया माइक्रोग्राफिया में इसको बताया था। ठीक है ना, इसका जिक्र किया हुआ है। अब कोशिका, है ना, जो रॉबर्ट हुक ने ये कोर्क में कोशिका दी थी, ये कौन सी कोशिका थी? ये मृत कोशिका थी। जिसे आप जानते हो बैक्टीरिया मृत होता है ना, वैसे ही मृत कोशिका थी और उसमें मृत कोशिका ही पाई जाती है। पर वो एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। वो क्या है? जब सजीव के शरीर के संपर्क में आता है तो वो भी सजीव हो जाता है और आपके शरीर में बीमारियां उत्पन्न करने लग जाता है। ठीक है, तो आप समझिए कोशिका क्या होती है। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1662 में। इसने मृत कोशिका कोर्क में देखा था, जबकि कोशिका की खोज 1665 में की गई थी रोबोट के द्वारा। ये मृत कोशिका थी, वो जीवित कोशिका थी। ठीक है ना। अब कोशिका, अब कोशिका किसे बोलेंगे? अपन ने जान तो लिया भाई कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की थी, है ना। तो ये कोशिका है ना। अब कोशिकाओं, हाँ पहले तो आपका शरीर है ना, जो कोशिकाओं से मिलकर बना है, कोई भी जीव हो। हाँ, कोशिका सिद्धांत भी दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार है ना, सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं के द्वारा बना होता है। जैसे, और इनमें भी बहुत सारे अंतर होते हैं। जैसे कि किसी का शरीर बहुकोशिकीय है, किसी का एक कोशिकीय है ना। तो उनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। उनको कोशिकाओं के आधार पर यूकेरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, जैसे अब कोशिका है तो कोशिका, है ना। तो ये आपको सिंगल कोशिका दिख रही है। अब सिंगल कोशिका मिलेगी, एक कोशिका, एक कोशिका है ना। एक कोशिका से बी कोशिका मिलेगी तो किसका निर्माण करेगी? उत्तक। ठीक है, उत्तक टिश्यू जो ऐसी संरचना दिखेगी आपको एक तरीके से। ठीक है ना। जैसे कि कोर्क को काटा और उसको देखा तो उत्तक की, ये उत्तक की दिख रहा है, इसमें कोशिकाओं में ऐसी संरचना नजर आ रही है, तो उन्होंने उसको सेलुलर नाम दिया था, आपको पता हो तो। ठीक है, उत्तक, कोशिका से उत्तक बनेगा, उत्तक से अंग बनेगा, अंग से तंत्र बनेगा, तंत्र से वो आपके शरीर का निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना। तो टिश्यू बन गया, टिश्यू के पास पश्चात ऑर्गन बन गया, ऑर्गन के पास पश्चात क्या बनेगा? न्यूरॉन बनेगा, तंत्रिका तंत्र बनेगा ना, जिसे तंत्रिका तंत्र भी बोल सकते हैं आप, है ना। तंत्रिका तंत्र बनने के बाद आपके शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये से आपके शरीर का निर्माण होता है कोशिकाओं के माध्यम से। किसी का शरीर बहुकोशिकीय होता है, किसी का शरीर एक कोशिकीय होता है, किसी की कोशिका में केंद्रक पाया जाता है और किसी की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो आपको कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है, यूकेरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, वो अब मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज और देख लीजिए इसमें, मैं ये बताना भूल गया था, मैंने लिखा तो हुआ है कि जीवन निर्माण के खंड। जीवन निर्माण के खंडों से क्या अर्थ है? जैसे कि आपने दीवार देखी होगी, उसमें ईंटें लगी होती है ऐसी ऐसी, जैसे यहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता है, उसमें भी ये गोल गोल गर्त पाए जाते हैं। तो ये सब क्या है?
ये एक दूसरे से, जैसे एक कोशिका से बी की कोशिका जुड़ रही है, क्या कर रही है, जुड़ रही है। तो ये खंड है, ये खंडों से किसका निर्माण हो रहा है, जैसे दीवार का, मधुमक्खी के छत्ते का। तो खंडों से या कोशिकाओं से मिलकर ही तो जीवन का निर्माण होता है, इसीलिए बोला जाता है जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसे, कोशिका को बोलते हैं, या शरीर की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई किसे बोलते हैं, कोशिका को बोला जाता है। ठीक है। तो हमने कोशिका के बारे में जान लिया था, उसके आगे पढ़ते हैं ना। ठीक है, कोई भी कोशिका होती है तो उसके अंदर क्या पाया जाता है, उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। तो केंद्र की बड़ी संरचना है। ठीक है। हाँ, केंद्रक में क्या पाया जाता है, केंद्रक। तो केंद्र की, सबसे पहले तो केंद्र की खोज किसने की थी, केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी साहब, है ना। किसकी खोज, केंद्रक की, है ना। और अन्य खोजों के बारे में भी जान लेते हैं ना। जैसे कि स्पर्म की खोज किसने की थी, एंटी ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। स्पर्म की खोज एंटी ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। इन्होंने इन्होंने क्या किया, है ना। इनको क्या बोला जाता है, इनको सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, जो जीवाणुओं का विज्ञान है ना, विषाणुओं का विज्ञान है, उसे सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। तो इसे सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता या जनक कहते हैं। किसके, किसको, एंटी लिवेनहॉक को। ठीक है। इन्होंने स्पर्म की खोज किसमें की, और लिविंग सेल में की। ठीक है ना। जो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने केंद्रक की खोज की थी, है ना। अब केंद्रक के बारे में पता है, केंद्रक क्या होता है, इसमें क्या पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक के बाहर एक द्रव भरा होता है। ठीक है, ये कोशिका का केंद्रक है। ठीक है, इसके बाहर क्या है, ये द्रव भरा हुआ है। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे अपन, इसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य कहते हैं इसको, नाम परकिंजे ने दिया। ठीक है। और दुजार्लिंग दुजार्लिंग ने पहली बार इसे खोजा, है ना। पहली बार किसने खोजा, 1839 में दुजार्लिंग ने खोजा। और इसे परकिंजे ने क्या नाम दिया, कोशिका द्रव्य। ठीक है, साइटोप्लाज्मी बोलते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म बोला जाता है। ठीक है, केंद्रक में प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है ना। प्रोटोप्लाज्म की खोज भी किसने की थी, दुजार्लिंग ने की थी। ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म कोशिका के सभी, हाँ, ठीक है ना। अब केंद्र हो गया, केंद्र की खोज किसने की है ना, इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, है ना। ठीक है ना। कोशिका द्रव्य भरा होता है। अब आगे चलते हैं, है ना। तो कोशिका क्या होती है, कोशिका सभी जीवों की होती है, सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है। तो ये किसमें कंफर्म किया गया कि भाई सेल थ्योरी, है ना, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी, है ना। तो कोशिका सिद्धांत के आधार पर दो वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब दो वैज्ञानिक कौन कौन थे, एक तो एम स्वीडन थे, ठीक है, एक टी स्वान थे। अब इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया कि कोशिकाओं के बारे में बताया कि भाई कोशिकाओं से अपने शरीर का निर्माण होता है ना। कोई भी जीव जंतु है वो कोशिकाओं से मिलकर ही बनेगा। ठीक है, एम स्वीडन ने क्या बताया, एम स्वीडन किसके बारे में बताया, वनस्पति, है ना, पेड़ पौधों के बारे में। ठीक है ना। टीफान ने क्या बताया, टीफान ने 1849 में, हाँ, 39 में, 1839 में जंतु की कोशिकाओं के बारे में बताया। ठीक है, इन दोनों ने कोशिकाओं के बारे में बताया और इन्होंने एक सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि सभी जंतु व पादप कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कोई भी जंतु व पादप है तो उसमें कोशिका होगी तभी तो उसके शरीर का निर्माण होगा। मैंने बताया था कोशिका से ऊतक, अंग, तंत्र, फिर बॉडी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही तो निर्माण होगा अपने शरीर का। तो इन्होंने बताया कि सभी जंतु, पादप, है ना, या फिर आप जीव जंतु पादप वनस्पति बोल सकते हैं, तो ये सबका निर्माण कोशिकाओं से होता है। ठीक है, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि एक कोशिका ये, और इसमें बी कोशिका और आ गई, फिर सी कोशिका और बन गई, तो ये बहु कोशिकीय हो गया। अब कोशिका के बारे में तो जान लिया।
अब कुछ जीव जीव होते हैं जिनका शरीर बहुकोषीय होता है, एक कोशिकीय होता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं ना, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे कि सभी कोशिकाओं का निर्माण पहले मौजूद कोशिकाओं से होता है ना, ठीक है। कोशिका का निर्माण कोशिका से ही होगा, ठीक है। तो जो पहले से मौजूद है आपके शरीर में कोई एक कोशिका है, उससे कौन सी कोशिका का निर्माण होगा, द्विकोशिका का निर्माण होगा, ठीक है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है, ऐसे जीवों को बहुकोशिकीय जीव बोला जाएगा। और जो सिंगल कोशिका वाले होते हैं उनको एक कोशिकीय जीव बोला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब इम्पोर्टेंट कोशिका की जो इम्पोर्टेंट तथ्य होते हैं ना, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक से उनको देख लेते हैं। पहले तो डिस मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी का मतलब क्या होता है, खोज होता है, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ मतलब कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। यहाँ पर पहले बता चुका हूँ, है ना, मैंने बताया था कि 1662 में क्या हुआ था, मृत कोशिका की खोज हुई थी, ठीक है। ये भी रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, जो आपके शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, कौन सी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। ये जिसे आप न्यूरॉन बोलते हैं ना, इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है ना, ये फिर ये तो इसमें इस प्रकार की नाड़ियाँ निकली होती है। ये मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। हाँ, सबसे ज़्यादा तंत्रिका कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाएगी, मस्तिष्क में पाई जाती है। और सब शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, जो मानव शरीर होता है तो उसकी सबसे छोटी कोशिका कौन सी बच्चों, उसकी सबसे छोटी का कोशिका है स्पर्म, है ना, ठीक है। स्पर्म सब जानते हैं, शुक्राणु है ना। सबसे बड़ी कोशिका, है ना, जो अब मानव शरीर की तो हो गई, है ना, अब मानव शरीर की तो हो गई। अब देखिए, जो सबसे बड़ी कोशिका है, उससे बड़ी कोशिका है ही नहीं है, वो क्या है, शतुरमुर्ग का अंडा है, साथ में बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। शतुरमुर्ग का अंडा है, ये सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। अब सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। अब माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है, ये एक सूक्ष्म जीव जीवाणु है, ठीक है। ये एक जीवाणु है, इसे बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया बोलते हैं, है ना। एक प्रकार का जीवाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है ना, मानव शरीर की, है ना, ऐसे नहीं, मानव शरीर की अंडाणु है, जो स्त्रियों की जनन शुक्राणु है एक तरीके से, है ना। तो जनन क्रमोसोम, ठीक है, एक्स एक्स होता है ना, और अपने में एक्स वाई होता है, तो ये अंडाणु में पाए जाते हैं, आधा गुणसूत्र, हाँ। तो ये अंडाणु हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। आगे चलते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलेंगे बच्चों, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोला जाता है, ठीक है ना, साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका विज्ञान का पिता कौन है, ठीक है, जो भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता कौन है, ए के शर्मा साहब है साहब, है ना, फादर ऑफ साइटोलॉजी, है ना, इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी, है ना, भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता। अब एक्सेप्शन क्या है इसमें, अपवाद क्या है, जो कि वायरस होता है उसमें विषाणु होता है, वो क्या है ना, मृत कोशिका होती है, जो ये किसी भी सजीव शरीर के संपर्क में आ जाती है ना, तो ये जीवित हो जाती है ना। तो इसके जीवित होने से जीवित हो जाती है, तो ये आपके शरीर में फिर बीमारियां उत्पन्न करती है, ठीक है। तो ये कोशिकाओं का चैप्टर, है ना, लगभग लगभग मैंने आपको शॉर्ट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। और इसके बारे में आगे पढ़ने के लिए आप हमारी दूसरी क्लास देखिए, आपके लिए मैं दूसरी क्लास जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा, ठीक है। इससे बाहर कहीं नहीं आएगा कोशिका टॉपिक में। एग्जीक्यूशन जैसी कृष्णा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और हमें पूरा सपोर्ट करें, ठीक है।